Hey everyone, welcome back to my channel. I'm again here with a new video of class 10th with chapter 7 coordinate geometry. So in our previous video we had already done exercise 7.1. Now we will start exercise 7.2. फाइन सो ये एक्सरसाइज हमारी बेस्ड है सेक्शन फॉर्मूले पे। तो देखिए सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपके पास दो पॉइंट्स गिवन है, ये दो पॉइंट्स, इसको पी नाम देते हैं, इसको क्यू नाम देते हैं, इन दोनों को ज्वाइन करके हम एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा एक लाइन सेगमेंट हो गया। अब इस लाइन सेगमेंट को अगर सपोज करिए बीच में एक पॉइंट कहीं भी, ये बीच में नहीं है एग्जैक्टली कहीं भी, अगर ये पॉइंट एक आर आ जाता है जो इसको किसी रेशो में डिवाइड करता है। ठीक है, मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये कुछ एक फिक्स्ड रेशो में है। जैसे कि सपोज करिए ये 3 है और ये 4, यानी कि जो आर पॉइंट है वो लाइन पी क्यू को किस रेशो में डिवाइड करता है, 3:4 के अंदर। ठीक है, तो उस केस में अगर हमें आर के, ये जो आर पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। कब? जब पी और क्यू दोनों के कोऑर्डिनेट्स पहले से गिवन है। अब सपोज करिए यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स को आप x1 y1 ऐसे नाम ले लीजिए, x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स को x2, y2। ठीक है, ये जो रेशो मैंने यहाँ पे लिखा 3:4, ये तो समझाने के लिए था। तो जो रेशो हम लेंगे वो सपोज कर लेते हैं m1 और m2, m1:m2, ये रेशो गिवन है। तो उस केस में जो ये आर पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स को अगर मान लीजिए मैंने x, y ऐसे लिखा, तो जो ये x, y है हम इसको कैसे निकाल सकते हैं? एक फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा? जिसको हम बोलेंगे सेक्शन फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि इसमें हमने ये यूज किया है सेक्शन वाला। ठीक है, पोर्शन, यानी कि जिस रेशो में ये इसको डिवाइड करेगा, जितने सेक्शंस में डिवाइड करेगा, उसी के हिसाब से हम लिखेंगे। फॉर्मूला क्या बनता है? m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, इसमें सिर्फ x के कोऑर्डिनेट्स यूज हुए हैं, तो ये जो वैल्यू आएगी हमारी, ये r के x कोऑर्डिनेट की आएगी फर्स्ट की। ठीक है, सेकंड कैसे निकालेंगे? सेम ऐसे ही m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। फाइन, सो ये आपको सिर्फ फॉर्मूला लर्न करना है, आप लर्न कर लें इसको, और इसी का हम यूज करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के अंदर। ठीक है जी, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आपको लर्न हो जाएगा। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्वेश्चंस के साथ साथ इजीली लर्न कर सकते हैं हम। अब क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। हमें एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ, जो किसके जॉइन को डिवाइड करता है। देखिए एक तो -1, 7 इसका, और दूसरा कोई पॉइंट दे रखा है 4, -3। कहता है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालो जो इन दोनों के जॉइन को डिवाइड करता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट कहीं पे बीच में मिलेगा, ये यहाँ पे मिलेगा, सपोज कर लेते हैं। ठीक है, अब इसने कहा इन द रेशियो 2:3, जो इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:3 के अंदर। तो मैंने क्या बताया था आपको, जो रेशियो हमारे गिवन होंगे वो हम फर्स्ट वाले को क्या नाम देते हैं? m1, सेकंड वाले को क्या नाम देते हैं? m2। तो हमारे रेशियोज मिल चुके हमें। पहले वाले को क्या नाम देते हैं? x1 y1, यहाँ वाले को क्या बोलते हैं? x2 y2। बीच वाले के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या सपोज कर लेते हैं? xy। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिख रही हूँ बाई सेक्शन फॉर्मूला। अब सारी चीज लिखेंगे जो जो आपको गिवन है कि रेशियो क्या गिवन है, किसको डिवाइड करना है। ठीक है, अब सेक्शन फॉर्मूला से हम लिख लेंगे। अब सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिख भी लेती हूँ। क्या होता है हमारा? m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, ये किसकी वैल्यूज आ जाएंगी? xy की वैल्यूज होंगी हमारी। चलो यहाँ पे xy भी लिख लेते हैं। अब वैल्यू पुट कर दें फॉर्मूले में, तो देखिए m1 कितना है हमारा? 2, इनटू में x2 की वैल्यू क्या है हमारी? x2 4, फिर प्लस m2 कितना है हमारा? 3, इंटू x1 कितना है हमारा? -1। डिवाइड में क्या लिखेंगे? m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3, कॉमा, फिर क्या आ जाएगा? m1y2 यानी कि 2 मल्टीप्लाई में y2 की वैल्यू क्या है? -3, फिर प्लस में m2 इंटू में y1 कितना है हमारा? 7, डिवाइड में क्या आ जाएगा? m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3। ठीक है जी, ये हमारा आ गया फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने से। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस टर्म को, तो यहाँ से क्या बनेगा? 2 4 जा 8, 3 1 जा 3, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो -3, डिवाइड में 2 प्लस 3 क्या होता है? 5, कॉमा 2 3 जा क्या होता है? 6, और माइनस का साइन आएगा। 7 3 जा क्या होता है? 21, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 5। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, 8 में से 3 गया 5, डिवाइड में क्या है? 5, कॉमा 21 में से 6 गया 15, डिवाइड में क्या है? 5।
कट करके देखिए यहाँ से आंसर क्या आ गया 1, यहाँ से क्या आंसर आया 3, तो हमारा पॉइंट क्या आ गया 1,3। चल क्या रहा था लेफ्ट साइड में x, y, तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए किस पॉइंट के, उस पॉइंट के जो इन दोनों के ज्वाइन को, इन दोनों पॉइंट्स के ज्वाइन को 2:3 में डिवाइड करता है। फाइन, आपको सिंपल फॉर्मूला लेना है और फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है आपकी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। एक वर्ड लिखा हुआ है क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर, ट्राई सेक्शन। अब सबको पता है ट्राई का क्या मतलब होता है 3, सेक्शन का क्या मतलब होता है पार्ट्स यानी कि टुकड़े। ठीक है, अब 3 सेक्शंस यानी कि 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, तो हमें ये जो ट्राई सेक्शन बनाएंगे उन पॉइंट्स के क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने थे, यानी कि ट्राई सेक्शन के जो पॉइंट्स होंगे उनके क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये मैं सिर्फ हिंट के लिए लिख रही हूँ आपके लिए। फिर इसने कहा ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द, अब जो ये सेगमेंट हमारा है दे रखा है वो कौन कौन सा है, 4,-1 इससे बनने वाला, और यहाँ पे गिवन है एक पॉइंट -2,-3। ठीक है, तो इन दोनों के ज्वाइन से जो ये हमारा लाइन सेगमेंट बना, इसको ट्राइसेक्शन में डिवाइड करने वाले जो पॉइंट्स होंगे उनके हमें क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स। अब देखिए 3 सेक्शन बनाने हैं ना इस सेगमेंट के, तो एक पॉइंट सपोज करिए यहाँ पे है, तो कितने सेक्शन हो गए, 2 सेक्शन, लेकिन हमें तो 3 बनाने थे, तो एक पॉइंट यहाँ पे सपोज कर लेते हैं। अब कितने सेक्शन हो गए इसके, 1, 2, 3। ठीक है, 3 सेक्शन में डिवाइड करना था, कर लिया। अब इस पॉइंट को सपोज कर लेते हैं P, इस पॉइंट को सपोज कर लेते हैं Q। फाइन, तो हमें क्या करना है, अब ये 3 सेक्शन जो बनेंगे, सबसे पहली बात तो ये कि तीनों सेक्शंस क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, क्योंकि ट्राई सेक्शन वैसे तो हम अगर ये P और Q पॉइंट जो है हमारे कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन इसने अगर ये दिया है सिर्फ कि ट्राई सेक्शन यानी कि 3 पार्ट्स जो कि क्या होंगे, इक्वल लेंथ के। ठीक है, तो ये जो लेंथ होगी, सपोज करिए ये 1 है, तो ये भी क्या होगी 1, ये भी क्या होगी 1। ठीक है, इतनी बात। अब देखिए, अगर मान लीजिए मुझे रेशो निकालना है कि जो P पॉइंट है वो इस लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड करता है, तो आप इसको A सपोज कर लेते हैं, इसको B सपोज कर लेते हैं। अब आप देख के बताएं मुझे, ये जो P पॉइंट है इसके इधर कितना है 1 पार्ट, इधर कितने हैं 1 और 1 2 पार्ट्स, तो P किस रेशो में डिवाइड करेगा, 1:2। फाइन, अब Q पॉइंट का आप खुद से सोचें जल्दी से। देखिए इधर कितने पार्ट्स हैं 2, उधर कितना है 1, तो किस रेशो में डिवाइड किया, 2:1। ठीक है, अब रेशोज तो हमें मिल गए, अब हमें सिंपली निकालने क्या है, कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, किस किस के, P और Q पॉइंट के। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख रही हूँ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं हम सबसे पहले। अब P के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए रेशो कौन सा लेंगे, 1:2। यहाँ पे ये M1 हो जाएगा, ये M2 हो जाएगा। पॉइंट्स हमारे ये x1 y1 रहेगा, ये x2 y2 रहेगा। वैल्यू पुट कर दें फॉर्मूले में डायरेक्ट। मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ लास्ट टाइम, इसके बाद फॉर्मूला नहीं, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगी। ठीक है, M1x2 प्लस M2x1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, और y वाला क्या था हमारा, M1y2 प्लस M2y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। फाइन, सो वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखिए M1 क्या है हमारा 1 इंटू x2 की वैल्यू क्या है हमारी -2, फिर प्लस M2 कितना है हमारा 2 इंटू x1 की वैल्यू क्या है हमारी 4 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 यानी कि 1 प्लस 2। नेक्स्ट M1y2 यानी कि 1 मल्टीप्लाई में y2 कितना है हमारा -3, प्लस फिर M2 कितना है हमारा 2 इंटू में y1 की क्या वैल्यू है -1 डिवाइडेड बाई क्या आएगा 1 प्लस में 2। ठीक है इतना। अब देखिए 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 2 हो गया, 2 4 जा क्या होता है 8, 1 प्लस 2 क्या हो गया 3। फिर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस है इसलिए 2 इंटू 1 करेंगे, 2 1 जा 2, माइनस का 2 आ जाएगा, और 1 प्लस 2 क्या हो गया 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 प्लस का है 2 माइनस का है, क्या बचेगा यहाँ से +6, डिवाइड में चल रहा है 3, फिर -3 और -2 -5 डिवाइड में 3। पहले वाला तो कट जाएगा हमारा, 3 से कट गया 2 पे, क्या बचा हमारा 2, -5/3। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स आए हमारे, ये किस पॉइंट के आ गए, P पॉइंट के लिए। सेम ऐसे ही अब हमें किसके लिए निकालना है, Q पॉइंट के लिए। तो देखिए जब आप निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q, तो उस केस में जो आपका रेशो होगा वो आप क्या लेंगे 2:1। Q किस रेशो में डिवाइड करता है 2:1 के अंदर। तो यहाँ पे ये हमारा M1 हो गया, ये हमारा M2 हो गया, x1 y1 सेम रहेंगे और x2 y2 भी हमारे सेम रहेंगे। ठीक है, अब वैल्यू पुट करिए फॉर्मूले में। अब की बार मैं लिखूंगी नहीं, देखिए फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, सीधा वैल्यू पुट करेंगे। तो M1 x2, M1 क्या है हमारा 2 मल्टीप्लाई में x2 क्या था, यहाँ पे देखिए x2 ही तो था, तो 2 इंटू में -2 प्लस M2 कितना है 1 इंटू में x1 कितना था हमारा 4, डिवाइड में क्या चल रहा है 1 प्लस में 2, फिर कॉमा M1 y2 यानी कि 1 मल्टीप्लाई में, सॉरी M1 कितना है हमारा 2 मल्टीप्लाई में y1 कितना है -3
सॉरी m1y2, ये y2 है ना हमारा, m1y2, m1 की वैल्यू क्या थी हमारी 2, y2 की वैल्यू क्या है हमारी -3, फिर प्लस m2 1 यानी कि y2 और y1 की वैल्यू क्या है हमारी, y1 की वैल्यू है -1, वैल्यू पुट कर देते हैं -1, डिवाइड में क्या रहेगा 2 + 1 या 1 + 2 एक ही बात है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो देखिए 2 × 2 क्या हो गया -4, 1 × 4 क्या हो जाएगा 4, डिवाइड में क्या चल रहा है 3, फिर 2 3 जा क्या हो गया 6, 1 1 जा क्या हो जाएगा 1, डिवाइड में क्या चल रहा है 3, यहाँ से क्या आ गया हमारा 4 माइनस का है और 4 प्लस का है तो कट जाएगा पूरा, कट के क्या बचा 0, 0 के डिवाइड में कुछ भी लिख लो आप, आंसर क्या आएगा 0, ठीक है इतना। फिर देखिए -6 है और माइनस का 1 है तो क्या हो जाएगा -7, -7 के डिवाइड में 3 तो ये पॉइंट आएगा -7/3 एज इट इज, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा क्यू के कोऑर्डिनेट्स, यही निकालना था आपको, पी और क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज कंडक्ट करानी है आपको इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल। रेक्टेंगुलर शेप का कोई स्कूल दे रखा है, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार कहाँ पे क्या गिवन है। तो देखिए ये आपका गिवन है स्कूल, ये वाला, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में है। अब इसने कहा स्पोर्ट्स एक्टिविटी कराने के लिए ये स्कूल है ABCD, लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। ये जो लाइन्स ड्रॉ कर रखी है ये 1 मीटर का गैप है इनके बीच में। फिर 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD। AD ये जो साइड है हमारी इसकी, इसके अलॉन्ग हमने 100 फ्लावर पोट्स रखे हुए हैं 1 मीटर का गैप देके, ठीक है। तो ये टोटल क्या हो जाएगी फिर 100 मीटर, समझ आ गया सबको यहाँ तक। अब इसने कहा निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD। अब मैं देखिए थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में एक बार क्वेश्चंस पे जाती हूँ। निहारिका जो लड़की है वो क्या जाएगी 1/4 जाती है किसका, AD का, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया जो भी गिवन था। फिर इसने क्या कहा सेकंड एंड ऑन द सेकंड लाइन, और लाइन कौन सी है हमारी सेकंड, तो यहाँ पे साथ में लिख भी देते हैं सेकंड लाइन है हमारी, ठीक है। नेक्स्ट इसने क्या कहा प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD एंड ऑन द 8th लाइन, यानी कि जो प्रीत नाम का ये जो बच्चा है ये क्या करता है 1/8 और किसका ये 1/8 AD का, और लाइन कौन सी है हमारी 8th लाइन, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया जो भी गिवन था। फिर क्या गिवन है देख लेते हैं। फिर इसने कहा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ फ्लैग्स। अब देखिए ये जहां पे पहुंचे हैं वहां पे ये क्या करेंगे, फ्लैग है जो इनका उसको पोस्ट कर देंगे, तो हमें उनके बीच की क्या निकालनी है डिस्टेंस, ठीक है। तो हमें क्या निकालनी है जी, सबसे पहले तो डिस्टेंस निकालनी है, निकाल लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके। फिर इसने क्या कहा हमसे If Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, एक जो निहारिका ने और एक ये प्रीत, इन दोनों ने जो हमारे फ्लैग रखे उन फ्लैग्स के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे फर्स्ट केस में। फिर इसने कहा इन दोनों के बीच में रश्मि नाम की कोई लड़की है, उसको इसके जस्ट बीच में क्या रखना है, एक ब्लू कलर का फ्लैग रखना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग, तो आपको ये निकालना है कि उसको जो अपना फ्लैग है वो कहाँ पे पोस्ट करना चाहिए, ठीक है जी। तो देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले तो हम ये निकाल लेते हैं जो निहारिका है वो कौन से पॉइंट पे कहाँ पे पहुंची है, ठीक है, प्लेन के अंदर, और जो ये प्रीत है वो कहाँ पे पहुंचे है। देखें निहारिका ने क्या किया, ये 1/4 डिस्टेंस ट्रेवल करती है किसका, AD का। अब सबको पता है कि जो AD है हमारी उसके ऊपर क्या रखे हुए हैं, फ्लावर पोट्स रखे हुए हैं 1 मीटर के गैप में, कितने 100, तो उसकी जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी वो AD की वो क्या हो जाएगी 100 मीटर, इतना, ठीक है। अब देखिए निहारिका जो जा रही है हमारी लड़की वो क्या करती है, वो सेकेंड लाइन पे मूव कर रही है। तो सबको पता है बेटा कि ये जो लाइन होती है हमारी, इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में ये सेकंड लाइन पे मूव कर रही है, तो जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2। वाई कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे यहाँ से कि ये कहाँ पहुंची है इस साइड, ठीक है। सेम ऐसे ही जो प्रीत है वो कहाँ पहुंचा है 8th लाइन पे ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। तो वो एक्स कोऑर्डिनेट उसका क्या हो जाएगा 8, ठीक है। अब देखिए निहारिका जो लड़की है ना, हम उसका कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं, तो वो क्या बनेगा सबसे पहले क्या लिखा जाता है एक्स एक्सिस की वैल्यू, तो एक्स एक्सिस पे ये कहाँ मूव कर रहा है सेकंड लाइन में, यानी कि 2। फिर ठीक है, फिर क्या था 1/4 ऑफ AD कितना है 100, ये क्या हो जाएगा इसका वाई कोऑर्डिनेट। समझ आ गया यहाँ तक सबको। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें पता चला कि निहारिका कहाँ पहुंची 2,4 से ये किस पे गया 25 पे, तो 2,25 ये निहारिका है यहाँ पे। अब प्रीत कहाँ पे है वो देखते हैं। देखिए 8th लाइन पे है तो यहाँ पे 8 हो जाएगा एक्स एक्सिस की वैल्यू, तो एक्स कोऑर्डिनेट की। अब यहाँ पे क्या है 1/8 है ये किसका AD का, यानी कि 100 का, ठीक है यहाँ तक सबका। अब देखिए
P यहाँ पे 8 तो था ही, इसको कट कर लेते हैं, ये 4 से गया जी 2 पे, ये चला जाएगा 25 पे, तो पॉइंट कहाँ है इसका 25/2। ठीक है, अब निहारी का पता चल गया पॉइंट और प्रीत का भी पता चल गया, दोनों का पता चल गया। अब इनके बीच की क्या निकालनी थी हमें, डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, डिस्टेंस फॉर्मूला। सबको लर्न ही होगा, पिछली वीडियो में मैंने कराई रखी थी ना पिछली एक्सरसाइज, वहां से देख सकते हैं आप। जिसको भी ये वाला नहीं आता पोर्शन, आप एक बार जाके प्रीवियस वीडियो चेक कर लें। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था हमारा, अंडर रूट के अंदर हम लिखते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसका यूज कर लेते हैं। तो देखिए x2 मान लीजिए, इसको सपोज करिए, तो 8 माइनस 2 इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस, फिर y2 माइनस y1 यानी 25/2 माइनस में 25 और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 8 माइनस 2 क्या हो गया 6, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 प्लस 25/2 है, ये कितना है हमारा 25। तो इसका क्या करेंगे हम, यहाँ से 25 ये 2 उधर चला जाएगा, 2 उधर जाके उससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन गया 50। 25 में से 50 गया, क्या बचा हमारा 25 बचेंगे माइनस के, और डिवाइड में क्या चल रहा है 2, तो यहाँ से बचे माइनस 25/2 और इसका क्या चल रहा है स्क्वायर। तो हमें पता है 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और क्योंकि ये माइनस का स्क्वायर है तो प्लस में आंसर आएगा, तो हमें माइनस देखने की जरूरत है नहीं हमारी। ठीक है, अब यहाँ पे इसके ऊपर क्या चल रहा था हमारा अंडर रूट चल रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा और। हाँ जी, देखिए एक मिस्टेक हो गई यहाँ पे, ये 1/5 था, हमने ये 1/8 देख लिया। ठीक है, तो ये 1/5 है, तो इसको ठीक कर लेते हैं एक बार, फटाफट से करेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे ये क्या चल रहा है 1/5 चल रहा है। ठीक है, तो ये जहाँ पे 1/5 है हमने कहाँ लिया था इसको, ये लिया था 1/8 की जगह क्या हो जाएगा 1/5 कट के क्या आंसर आ जाएगा 20 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, 5 से गया 1 पे, ये गया 20 पे, तो यहाँ पे 0.25/2 की जगह क्या हो जाएगा 20। डन। यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे फिर 20। सॉरी फॉर दिस, तो आप एक बार थोड़ा सा करेक्ट कर लें इसको। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहां से हमारा क्या आंसर आएगा 8 माइनस 2 हो गया 6, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। अब यहां से इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे, प्लस में 20 में से 25 जाएगा तो 5, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। ठीक है, अंडर रूट चल ही रहा है बाहर, तो 36 प्लस में 25 है, क्या होता है ये 61, अंडर रूट के अंदर एज इट इज रहेगा हमारा। अब ये दो के बीच की डिस्टेंस दे रखी है, तो डिस्टेंस और मीटर दे रखी थी लेंथ हमारी। ठीक है, मीटर में तो यहाँ पे मीटर लगा देते हैं साथ में, या फिर आप यूनिट लिख देंगे तो भी ठीक रहेगा आपका। अब ये तो निकाल लिया आपने डिस्टेंस। अब इसने क्या कहा था आपसे कि निहारिका मान लीजिए यहाँ पे फ्लैग को पोस्ट करती है, ये पॉइंट क्या था हमारा निहारिका वाला 2,25। फिर प्रीत है कोई, वो कहाँ पे करती है 8,20 पे। अब इसने कहा था कि निहारिका और प्रीत इन दोनों के बिल्कुल बीच में कौन आएगी, रश्मि आएगी, जो कि अपने फ्लैग को पोस्ट करेगी। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है कि जो ये रश्मि नाम की लड़की है ये कहाँ पे पोस्ट करे अपने फ्लैग को, यानी कि इनके बीच का जो पॉइंट है वो क्या बनेगा। तो आप सपोज आप समझिए इस चीज को, बीच वाला जो पॉइंट होता है, अब बीच को हम बीच वाला निकालना है, तो मिड का क्या मतलब होता है बीच ही तो होता है, और पॉइंट निकालना है तो पॉइंट लिख देते हैं। तो यानी कि ये जो आर निकालना है, ये क्या निकालना है हमें मिड पॉइंट निकालना है। ठीक है जी, किसका एन और पी का। अब मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा आपको। तो देखिए मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, आपके अगर मान लीजिए दो पॉइंट है x1, इसको y1 सपोज कर लें, इधर सपोज कर लेते हैं x2 और y2। तो मिड पॉइंट का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है क्या, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ठीक है जी, ये फॉर्मूला है सिंपल, इसको आपको लर्न करना है। तो आर के कोऑर्डिनेट्स आपको जो निकालने हैं वो कैसे निकलेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला से। तो कोऑर्डिनेट ऑफ आर, हम आर के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। अब ये मिड पॉइंट क्यों आया बीच में, सबको समझ आ गया ना क्यों, क्योंकि निहारिका और प्रीत के जस्ट बीच में इसे क्या लगाना था, ये जो है लड़की रश्मि, इसको अपना फ्लैग पोस्ट करना था, तो बिल्कुल बीच में होगा, तो कौन सा पॉइंट निकालना है मिड पॉइंट। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर निकालने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये फॉर्मूला होता है, वैल्यू पुट कर लेते हैं। x1 की क्या वैल्यू है हमारी 2, प्लस में ये x2 की क्या वैल्यू है 8, तो 2 + 8/2, फिर क्या आ जाएगा y1 + y2 यानी कि 25 प्लस में 20 बाय में 2। ठीक है, अब 2 + 8 क्या होता है 10, 10 के डिवाइड में 2 क्या हो जाएगा 5, 25 + 20 क्या होता है 45, 45 के डिवाइड में 2। इसको हम पॉइंट में लिख लेते हैं 5,22.5। ठीक है जी, ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पे रश्मि अपना फ्लैग क्या कर सकती है, पोस्ट कर सकती है। अब ये है क्या, आप इसको रीड कैसे करेंगे, फर्स्ट था हमारा नंबर ऑफ लाइन, तो ये 5th वाली लाइन पे पोस्ट करेगी, और कहाँ तक, एडी की जो डिस्टेंस है वो कहाँ तक पहुंचेगी 22.5 मीटर तक। ठीक है जी,
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। देखिए पहले तो ये बात है कि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है जी रेशियो, ठीक है, रेशियो निकालना है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। अब देखो जो लाइन सेगमेंट दे रखा है, जिन पॉइंट से ज्वाइन होगा वो क्या क्या गिवन है, -3, 10 और दूसरा पॉइंट गिवन है 6, -8, ठीक है। ये दो पॉइंट्स गिवन है हमारे, इनसे बनने वाला जो लाइन सेगमेंट है इसको कोई पॉइंट डिवाइड करेगा, ठीक है, और वो जो पॉइंट डिवाइड करेगा इज डिवाइडेड बाई, वो किस पॉइंट से डिवाइड होता है, ये -1, 6 से, ठीक है। इस पॉइंट से ये दोनों जो लाइन सेगमेंट बनता है इन दोनों पॉइंट वाला वो डिवाइड होता है। अब ये किस रेशो में डिवाइड करेगा ना, ये नहीं पता, तो ये हमें निकालना है रेशो, ठीक है। तो जब भी आपको रेशो निकालना है, देखिए अब तक जो क्वेश्चंस किए थे हमने उसमें क्या था, हमें रेशो गिवन होता था खुद से, हम ये कोऑर्डिनेट निकालते थे एक्स वाई की वैल्यू, ठीक है। अब की बार क्या है, हमें एक्स और वाई ये वाली वैल्यूज पहले से दे रखी हैं खुद से, और इनको हम क्या बोलते हैं, x1 y1, इसको क्या बोलते हैं x2 y2। अब जो रेशो होता था हमारा, हम उसको जब रेशो गिवन होता था तो क्या सपोज करते थे, m1 रेशो m2, ठीक है। लेकिन जब हमें रेशो निकालना है तो आप रेशो को लेके चलेंगे, ठीक है। तो लेट अस सपोज क्या करेंगे आप, दैट द रेशियो इज, जो रेशियो है आपका आप उसको सपोज कर लेंगे k/1। ये आपको लर्न करना पड़ेगा एज इट इज। आप रेशियो किस फॉर्म का लेके चलेंगे, k/1 फॉर्म का लेके चलेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो k/1 फॉर्म का अगर हमने रेशियो ले लिया तो अब सबको पता है, अगर रेशियो मान लो 1/2 था तो इसको क्या सपोज करते थे m1, इसको क्या सपोज करते थे m2। सेम ऐसे ही k को क्या ले लेंगे हम m1 और 1 को क्या सपोज कर लेंगे m2, ठीक है। इतना अब हमें क्या निकालते थे हम, सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से एक्स वाई की वैल्यू निकालते थे ना। कैसे, फॉर्मूला क्या लगाते थे हम, m1 x2 प्लस में m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाते थे हम। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ठीक है जी। देखिए एक्स वाई की वैल्यू तो हमें गिवन है, क्या गिवन है, -1, 6, ये यहाँ पे पुट कर दी। इधर वैल्यू पुट करेंगे हम, इधर करेंगे तो देखिए m1 क्या था हमारा k इंटू x2 क्या है हमारा 6 को k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लिख ही लीजिए एक बार, ठीक है। ये फिर प्लस में m2 क्या है हमारा 1 इंटू x1 की क्या वैल्यू है हमारी -3, डिवाइड में क्या रहेगा हमारा m1 प्लस m2। अब m1 क्या है हमारा k और m2 क्या है 1। अब देखिए ये तो हमने सिर्फ x कोऑर्डिनेट लिखा, सेम ऐसे ही y कोऑर्डिनेट भी तो होता था हमारा, तो कॉमा लगा के मैं नीचे लिख रही हूँ। y कोऑर्डिनेट क्या होता था, m1 y2 प्लस में m2 y1 डिवाइड में क्या आएगा m1 प्लस m2, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं इसका। तो m1 देखिए क्या है हमारा, फिर से k इंटू में y2 कितना है हमारा यहाँ पे -8, ठीक है। तो -8 यहाँ पे ब्रैकेट आ जाएगी, फिर प्लस m2 कितना है 1 इंटू में y1 कितना है हमारा 10, डिवाइड में क्या आ जाएगा m1 प्लस m2 यानी कि k+1, ठीक है जी यहाँ तक। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे क्या चल रहा है, -1, 6 इक्वल्स टू, यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, 6 को k से कर दिया मल्टीप्लाई तो 6k, 3 को 1 से करेंगे तो माइनस का चल ही रहा है, नीचे क्या चल रहा है k+1, कॉमा यहाँ पे -8 इंटू k तो क्या हो गया -8k, साथ में 10 इंटू 1 क्या हो गया 10, डिवाइड में क्या चल रहा है हमारा k+1, ठीक है जी। अब देखिए ये पॉइंट है -1, 6, ये यहाँ पे ये दे रखा है, तो पहले वाला जो कोऑर्डिनेट है ये x वाला है, ये भी x वाला है, तो x वाले क्या हो जाते हैं इक्वल। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो -1 है वो किसके इक्वल बनेगा, 6k - 3 डिवाइडेड बाई k+1 के, ठीक है। सेम ऐसे ही आप यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि 6 किसके इक्वल बनेगा, सेकंड वाली टर्म के, लेकिन उसकी जरूरत नहीं क्योंकि हमें तो k निकालना है ना, सिर्फ k आते ही हमारा रेशियो आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, अभी करती हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा -k, और -1 को 1 से करेंगे तो -1, इधर क्या आएगा 6k - 3। अब देखिए ये 6k तो यहीं पे रखिए, ये माइनस का k उधर चला जाएगा तो क्या बनेगा प्लस का k, इधर -1 है, ये -3 इधर आएगा तो क्या बनेगा +2, सॉरी -3, ठीक है, मतलब -3 इधर आके क्या बन गया +3। अब -1 + 3 क्या बचा, प्लस का 2, इधर से 6k + 1k क्या हो गया 7k, k का आंसर निकालेंगे हम, 2 तो है ही, ये 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो k का आंसर क्या आ गया 2/7। अब जो हम रेशियो लेके चले थे स्टार्टिंग में वहां पहुंच जाओ, रेशियो क्या लेके चले थे हम k/1, k की जगह वैल्यू पुट कर दो 2/7/1। अब हम नीचे तो लिखते नहीं है, रेशियो कभी भी ऐसे फ्रैक्शन में नहीं लिखा जाता, तो जो ये नीचे वाला 7 है इसको हटाना है, नीचे मतलब डिवाइड में, डिवाइड वाली टर्म को हटाने के लिए क्या करना होता है मल्टीप्लाई। तो हम क्या करते हैं इसको 7 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/7 × 7 रेशियो 1 × 7, दोनों साइड कर दिया मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व कर लीजिए, 7 से 7 कट गया, क्या बचा यहाँ पे 2, इधर 1 × 7 क्या हो जाएगा 7, तो रेशियो क्या आ गया हमारा 2/7,
डन, समझ आ गया सबको? अच्छा क्वेश्चन था तो अच्छे से समझिएगा। एक बार फिर से मैं आपको फटाफट से दिखा देती हूँ कैसे किया है हमने रेशो को क्या सपोज कर लिया था, k/1, फिर इसी को m1, इसको m2 नाम दिया। सेम ऐसे ही हमने इसमें फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज को पुट कर दिया। यहाँ तक सॉल्व करने के बाद फिर हमने क्या किया, x वाले कंपेयर कर लिए, वहां से हमारे किस टर्म का आंसर आ गया, k का, k की वैल्यू रेशो में पुट कर दी और ये हमारा क्या आ गया जी फाइनल में, रेशो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।